वालेकुम। आज हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स के पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको पता है कि बेसिक स्टैटिस्टिक्स में आपके कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं? मीन, मीडियन एंड मॉड। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कभी वो आपको ग्राफ भी दे देते हैं जिसमें हमारे पास क्यूमुलेटिव और फ्रीक्वेंसी कर्व और पॉलीगॉन है, राइट। अभी फ़िलहाल हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स के पास पेपर्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास वेरिएंस की भी मैंने वीडियो अपलोड की है, प्रॉपर्टीज़ की भी वीडियो अपलोड करी है। तो आपको अगर इसके अलावा कोई टॉपिक है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें तो मैं आपको वो भी अपलोड कर दूँगी, राइट। तो यहाँ पे बेसिक स्टैटिस्टिक्स का जो एक क्वेश्चन है फर्स्ट वन, इसके अंदर आपको टेबल को कंप्लीट करना है। अब देखिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो होता है ना, ये नंबर्स कभी भी जो है वो आपके पास कुछ और नहीं, फ्रीक्वेंसी ही होता है। तो आपको जो सेकंड कॉलम दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं फर्स्ट कॉलम को देखूं तो यहाँ पे 1 till 5 एंड हो रहा है, फिर नेक्स्ट वाली क्लास स्टार्ट हो रही है 6 से। जब हमारे पास गैप्स होते हैं तो क्लास इंटरवल दी हुई होती है, सही है। अब थर्ड कॉलम देख लें क्योंकि ये सब समझ लेंगे आप। तो अगर आपको करने को आता है तो आप कैसे करोगे? आपने क्या करना है, आपने थर्ड कॉलम के लिए मिड पॉइंट निकालना है। क्लास मार्क्स आर बेसिकली मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट निकलता कैसे? मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल या क्लास बाउंड्री। अभी निकलता कैसे? आपने करना क्या है, आप मार्क्स पे वापस आ जाओ। मार्क्स में ही आपके पास लिखा हुआ है 1 till 5। तो आपको करना क्या होता है, बेसिकली आप 1 और 5 को ऐड करते हो, डिवाइड करते हो 2 से। तो 1 + 5 होता है 6 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3। इसी तरीके से 6 + 10 16 होता है, और 16 को डिवाइड करोगे 2 से तो आएगा 8। आपने ये कॉलम कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये ऑलरेडी कंप्लीट है। मिसिंग वैल्यूज़ वो आपसे पूछ रहे हैं। अब मिसिंग वैल्यूज़ का फर्स्ट कॉलम देख लेते हैं क्योंकि रैंडम और अक्रॉस में कंप्लीट होंगी। तो अगर मैं 9 और 3, fx का मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट f है मेरे पास, ये मेरा f है। तो f को x से मल्टीप्लाई कराना है, राइट। तो 9 × 3 आपके पास कितना आ जाएगा? 27। ये आ गया फर्स्ट fx। अब सेकंड कॉलम ऑलरेडी कंप्लीट है। थर्ड पे अगर जाएं तो आपके कंप्लीट करने के लिए आप चाहो तो पहले f निकाल लो, चाहो तो fx का कॉलम पहले कंप्लीट कर लो। अब कॉलम कैसे कंप्लीट होगा? आपने इस पूरे कॉलम में एक ही वैल्यू मिसिंग है और आप नीचे देख रहे हो बोल्ड में टोटल लिखा हुआ है। टोटल का मतलब है कि अगर मैं सारी 4 वैल्यूज़ को माइनस कर दूँ 1595 में से, तो मेरे पास ये मिसिंग वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इन सब का सम है ये 1595। तो जब मैं सबको माइनस करूँगी तो मेरे पास आंसर आ रहा है 648, राइट। अब आपको यहाँ पे वापस आना है फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। मेरे पास fx है, मेरे पास x है, मुझे f निकालना है। तो ऑब्वियस बात है fx को x की वैल्यू से डिवाइड कर दूँ अगर, तो f आ जाएगा। यानी मैं 195 को डिवाइड करने वाली हूँ 13 से, तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 15, ठीक है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, 195 ही आ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से 648 का क्या करोगे? 648 को डिवाइड करोगे 18 से, तो आपके पास ये वाला कॉलम भी आ जाएगा जो कि आएगा 36, राइट। तो मल्टीप्लाई का रिवर्स डिवाइड होता है, तो ऑब्वियसली अगर एक मिसिंग है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर मीन निकालना हो तो मीन के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, fx का सम डिवाइडेड विद f। तो मेरे पास fx का सम ये है और f का सम ये है। सिंपल मुझे डिवाइड करना है। मेरे पास अर्थमेटिक मीन या मीन आ रहा है 15.95, ठीक है। 1595 को डिवाइड कर रहे हो 100 से, तो आ रहा है 15.95, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट में आपको हाइट दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और आपसे कह रहे हैं हिस्टोग्राम बनाना। पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो। हिस्टोग्राम के लिए आपको चाहिए होती हैं क्लास बाउंड्रीज़, और आपके पास जो यहाँ पे दी हुई हैं वो इंटरवल्स हैं। डिफरेंस क्या है? इंटरवल्स में गैप्स होते हैं। गैप्स क्या होते हैं? जैसे आप देख रहे हो कि 29 पे एक क्लास ख़त्म हो रही है और दूसरी क्लास शुरू हो रही है 30 से, राइट। तो ये गैप है, 29 पे फिनिश हो रही है, 30 से स्टार्ट। अगर ये 29 से स्टार्ट होती तो ये बाउंड्री होती।
अब इस गैप को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, 0.5 को ऐड कराते हैं और 0.5 को ही सब्ट्रैक्ट कराते हैं, यानी बेसिकली हम हाफ़ पीछे जाते हैं और हाफ़ आगे जाते हैं। तो 20 में से जो लोअर अप बाउंड्रीज हैं इन सब में से 0.5 माइनस होगा, 20, 30, 40, 50 और 60 में से माइनस होगा, और 29, 39, 49, 59, 69 में ऐड होगा। सही। तो जब आप ऐड और नेगेटिव करोगे तो आपके पास ये बाउंड्रीज आ गई। सही। अब आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए आप क्या करते हो, आप यहाँ एक्स एक्सिस पे इक्वल गैप्स लेते हो। ये सारी वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए, चाहे आप स्केल से मेजरमेंट लो या बॉक्सेस की मेजरमेंट लो। आपकी पहली वैल्यू आएगी 19.5, फिर आएगी 29.5, फिर आएगी आपकी 39.5। इस तरीके से ये ऑनवर्ड्स जाएंगी। ओके। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी आएगी मेरी मैक्सिमम जा रही है 70 पे। तो मैं ये कर सकती हूँ कि एक एक ब्लॉक को या 10 ब्लॉक को 20 के भी इक्वल ले सकती हूँ। अगेन जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें चॉइस हमारी होती है कि हम वाई एक्सिस पे कितना गैप देना चाह रहे हैं, लेकिन ये सारा गैप इक्वल होना चाहिए। तो अगर सपोज़ मैं 10 बॉक्सेस को 10 के इक्वल ले रही हूँ तब भी, लेकिन आपके पास 70 वैल्यू अगर नहीं आ रही ऊपर तक जाके, तो इसका मतलब है आपको 10 बॉक्स को इक्वल लेना है 20 से। सही। फिर आप 10 बॉक्स को इक्वल ले लो 40 से, फिर आप 10 बॉक्स को इक्वल ले लो 60 से। इस तरीके से आपकी 70 तक वैल्यूज़ आ गई। अब ये तो हो गया बेसिक। एक और चीज़ जो आपको ड्रॉ करनी होती है वो आप लेफ़्ट पे लिखते हो स्केल। स्केल बेसिकली क्या है, स्केल आपको ये बताता है कि आप एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हो और वाई एक्सिस पे क्या कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लिया है 5 बॉक्सेस को एक क्लास बाउंड्री के बराबर, तो मैं लिखूँगी ऑन एक्स एक्सिस 1 क्लास बाउंड्री इज़ इक्वल टू 5 बॉक्सेस। सही। और इसी तरीके से मैं लिखूँगी वाई एक्सिस पे मैंने फ्रीक्वेंसी ली है और मैंने क्या किया, 10 बॉक्सेस को 20 फ्रीक्वेंसी के इक्वल लिया, तो मैं लिखूँगी ऑन वाई एक्सिस 10 बॉक्सेस इज़ इक्वल टू 20। तो ये तो मेजर चीज़ें थी। अब यहाँ पे मैं आपको इसका पूरा हिस्टोग्राम दिखा देती हूँ कि बना कैसे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें क्या किया, जैसे पहली क्लास बाउंड्री थी तो मेरी पहली क्लास बाउंड्री ये वाला गैप है, राइट। इस गैप को मुझे फ्रीक्वेंसी यहाँ से सर्च करनी है, तो मैंने फ्रीक्वेंसी 7 पे सर्च की तो यहाँ आ रहा था, इसका मैंने एक बॉक्स बना दिया। फिर दूसरी क्लास की 13 फ्रीक्वेंसी थी तो मैं स्ट्रेट आई 13 तक और मैंने इस बॉक्स को इस क्लास के कंप्लीट किया। इसी तरीके से 3rd, 4th और 5th को कंप्लीट किया। सही। तो आपके पास हिस्टोग्राम आ गया। और जो मैं आपको स्केल का बोल रही थी ना, वो आप यहाँ पे लिखोगे कि आपने क्या काम किया है। सही। कि एक्स एक्सिस पे आपने कितना बॉक्सेस लिए थे या क्या मेजरमेंट्स आपने इंटरवल्स को इक्वल लिया है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, आई थिंक सो। क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द टेबल एंड। अच्छा, यहाँ पे है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, 2 फॉर्मूले हैं। एक होता है क्योंकि यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है, क्यों नज़र आ रही, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आपके फ्रीक्वेंसी हैं, तो ये तो हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। ये हो गया आपका एक्स क्योंकि ये क्लास मार्क्स हैं। अब 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, सॉरी नॉट एन, एफ माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ डिवा का स्क्वायर, राइट। और एक और फार्मूला है जो मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ, तो आपकी चॉइस होती है कि आप कौन सा वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। और वो फार्मूले के लिए मुझे चाहिए x माइनस एक्स बार। ठीक, मेरा x यहाँ पर है, x बार नहीं है, और एक चाहिए मुझे fx का कॉलम। तो सबसे पहले तो हम fx का कॉलम बना लेते हैं, f इंटू एक्स करेंगे। सही, हमने ये कॉलम लिया, पहला हमने किया काम fx के लिए। सही, तो हमने क्या किया, fx ले लिया। अच्छा, इस कॉलम की भी इतनी नीड नहीं होती, लेकिन ये है कि आप इस कॉलम को स्किप करो, डायरेक्ट अगर आप सेकंड फार्मूला लगा रहे हो तो आपको करना क्या है, आपको चाहिए x माइनस एक्स बार। ओके, तो अगर आप पहला वाला फार्मूला लगा रहे हो तो आपको एक कॉलम fx का बनाना होगा, एक fx स्क्वायर का बनाना होगा। fx स्क्वायर क्या होता है,
यानी आप x का स्क्वायर लोगे और फिर f से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ हम डायरेक्टली x माइनस एक्स बार वाले कॉलम पे चलते हैं क्योंकि फोर्थ कॉलम की नीड नहीं है। x माइनस एक्स बार क्या है, मैं पहले मीन निकालूंगी। मीन कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ, नीचे देख रहे हैं आप, fx डिवाइडेड बाय f। समेशन मतलब सम सारे fx। अच्छा, इसके लिए मुझे fx चाहिए, तो fx का कॉलम क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करूँगी, 5 आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 6.5 करूँगी, 6.5 आ गया। इन सब को करने के बाद जब मैंने टोटल किया तो वो आ रहा है 238। अब f क्या है, टोटल सम करेंगे 20 आ रहा है। सिंपल डिवाइड किया, आंसर आ रहा है 11.9। सही। अब इसका मतलब है मुझे x बार पता चल गया। अब मुझे क्या करना है, जो क्लास मार्क्स हैं उसमें से सारे को माइनस करना है, यानी ये x बार सारे क्लास मार्क्स में से माइनस होने वाला है। तो मैंने एक और कॉलम बनाया x माइनस एक्स बार का। मैंने 11.9 को सारी x की वैल्यूज़ जो कि थी 2.5, 6.5, 10.5, 14.5 और 18.5, ये वाला कॉलम, इस वाले कॉलम से मैंने माइनस कराया तो आ गया 9.4, 5.4, 11.4, 2.6। अब हमें क्या करना है, अब हमें x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेना है। तो मैंने क्या किया, इन वैल्यूज़ का स्क्वायर कर दिया। अब ऑब्वियस बात है जो नेगेटिव थी वो भी क्या हो गई, पॉजिटिव। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि नेगेटिव को नेगेटिव नहीं लिखना, पॉजिटिव लिखना है। अब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लिया, स्क्वायरिंग कैसे करेंगे, 9.4 मल्टीप्लाई बाय 9.4। तो जब स्क्वायरिंग करी तो आपका लास्ट कॉलम आ रहा है 88.36, 29.16, 1.96, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। सही है। अब एक लास्ट और कॉलम बनने वाला है और वो क्या है, एफ एक्स माइनस एक्स बार, यानी ये जो लास्ट कॉलम है इसको मल्टीप्लाई कराना है f से। तो मैंने इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कराया, जो वैल्यूज़ थी। अब फ्रीक्वेंसी का कॉलम कौन सा था, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वाला। तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ रही है, 176, 60, 29.16। एक दिखा दिया उन्होंने कि कैसे करना है, बाकी की वैल्यूज़ आप डायरेक्ट निकालोगे मल्टीप्लाई करके। सही। तो सेकंड वाला कॉलम 1 से होगा तो वही चीज़ आ जाएगी, थर्ड वाला 6 से होगा, फिर उसके बाद 10 से होगा, फिर 1 से होगा। इन सब को आपने ऐड करना है। जब आप सबको ऐड कर रहे हो तो आंसर आ रहा है 328.8। अब सिंपल क्या करना है, मुझे इस 328.8 को डिवाइड कराना है फ्रीक्वेंसी से, जो कि हमारे पास थी 20। तो हमारे पास आ रहा है 16.44। एक बात याद रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन में जब हम रूट ले लेते हैं, रूट से पहले जो ये 16.44 है ये हमारा वेरिएंस है। सही। अब मैं अगर इसका रूट ले लूँगी तो वो बन जाएगा 4.05। तो ये है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी बेसिकली वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ स्क्वायर रूट का डिफरेंस है। राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में हमें चाहिए होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और अपर क्लास बाउंड्रीज़। तो अपर क्लास बाउंड्रीज़ उन्होंने ऑलरेडी आपको दे दी हैं, बट अगर नहीं दी होती तो अभी बताया मैंने कि 0.5 ऐड होता जाएगा अपर क्लास में, तो आप उसको ऐड करके दे जाओगे 0.5 को, तो वो बाउंड्रीज़ बन जाएंगी। अच्छा, क्यूमुलेटिव के लिए क्या करना है, मुझे ऐड करना है। ये ऑलरेडी दिया हुआ है, बट नहीं दिया हो तो देखो 4 फर्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी आ गया, 4 में आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कराओगे तो 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25 और 25 + 7 32, 32 + 3 35 और ये आपका हो गया कंप्लीट। सही। अब मुझे करना क्या है, पहले समझ लो, फिर मैं ग्राफ शो करूँगी आपको। होता ये है कि आपकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें सिर्फ ये 2 कॉलम यूज़ होने वाले हैं, यानी अपर बाउंड्रीज़ और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपने करना क्या है, आपने इक्वल गैप्स लेकर मार्क करना है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं है तो पहला थोड़ा सा गैप देके ना हम इस तरह जिगजैग्स बना देते हैं कि ये सारी वैल्यूज़ पहले वाली यहाँ हैं। तो ये फर्स्ट वैल्यू आ रही है 309.5, आप मार्क करते जाओ सारी अपर क्लास को यहाँ पे। सही। और फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव वाली जो है वो आएगी यहाँ पे। जब आपने इक्वली मार्क कर ली, क्योंकि आपकी मैक्सिमम 35 आ रही है, जैसे अभी हिस्टोग्राम में कर रहे थे, तो
तो आप सारी को इक्वली देख लो कि 10 बॉक्सेस लेने हैं या 20। इसके बाद आप सिर्फ अपर बाउंड्रीज़ को फ्रीक्वेंसी पे मैच करोगे। आप कैसे करोगे, जैसे सपोज 309.5 पे 4 आ रही है ना क्यूमुलेटिव, तो यहाँ आके देखोगे कहाँ 4 आ रहा है, वहाँ मार्क कर दोगे। इसके बाद दूसरी वाली क्लास की आ रही है 9, तो 9 यहाँ कहीं आ रहा है लेट सपोज, तो उसको मार्क कर दोगे, सही है। फिर आ रही है सपोज 16, इसी तरीके से ऑनवर्ड्स आपने मार्क करना है। और उसके बाद कर्व बना रहे हो तो ये देखना ओपन होता है। ओपन का मतलब है, मैं नेक्स्ट कोई और कलर लेके आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ ओरिजिन से इन सबको ज्वाइन करना है। फ्री हैंड ज्वाइन करोगे क्योंकि ये कर्व है, इसमें स्केल का यूज़ नहीं होगा ज्वाइनिंग में। और दूसरी चीज़ कि कभी भी एंड पे जाके वापस एक्सिस पे नहीं आएगा। यानी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ कि ये नहीं होगा कभी। ये आप यहाँ लाके वापस ना ऐसे नहीं करोगे कि वापस लाके ज्वाइन कर दिए, ये गलत है, सही है। तो ये काम आपने नहीं करना। अब सिंपल आपके पास जैसे कर्व्स होते हैं हमारे पास, ऑब्वियस बात है कि वो थोड़े से ऐसे करके होते हैं ना, तो ऐसे ये फ्री हैंड से बनेगा। ये मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ ओरिजिनल कैसी आ रही है। देखें, एंड पॉइंट ज्वाइन नहीं है, नीचे वापस नहीं आए हैं, क्योंकि ये पॉलीगॉन में होता है कि हमें क्लोज करना होता है। क्यूमुलेटिव कर्व या कोई भी कर्व बनाओगे तो उसको वापस से लाके क्लोज फिगर नहीं करोगे। पॉलीगॉन में आपको क्लोज फिगर करनी होती है, सही है। और आई थिंक मैंने इसकी वीडियो भी डाली हुई है, तो अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आता तो आप थोड़ा सा उस वीडियो को देख लें, सही है। नेक्स्ट क्या है, अगेन क्यूमुलेटिव कर्व। अब यहाँ देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं दी उन्होंने, और आपको अपर बाउंड्रीज़ भी नहीं दी। नहीं है या नहीं है, नहीं है, नहीं यहाँ पे हैं। क्यों, क्योंकि हाइट पे देख रहे हो आप कि 0 से 2, फिर 2 से 4। इसका मतलब है जब यहाँ रिपीटेशन है तो बेसिकली यहाँ पे बाउंड्रीज़ ही गिवन है। ये चीज़ आपके पास बाउंड्रीज़ ही हैं, सही। तो इसकी अपर 2 होगी, इसकी अपर 4 होगी, इसकी अपर 6 होगी, इसकी 8 और इसकी 10। तो जो वो एक्स एक्सिस पे ले रहे थे हम, वो ये वैल्यूज़ लेंगे अपर वाली। और हमारे पास फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो हम ऐड करते जाएंगे। तो फर्स्ट आएगा 2, फिर आएगा 2 + 5 7, फिर आएगा 10, फिर 17, फिर 10 ऐड होने के 17 में 8 ऐड होगा तो 25, 25 में 2 ऐड होगा तो 27, राइट। अब यूज़ क्या करना है, एक्स एक्सिस पे सिर्फ अपर बाउंड्रीज़, यानी ये वाली जो अभी मार्क करी थी 2, 4, 6, 8 और 10, और वाई एक्सिस पे आपको ये कॉलम यूज़ करना। और अगेन आप कर्व ड्रॉ करोगे, वीडियो को स्टॉप करो, कर्व ड्रॉ करो और फिर अपना आंसर चेक करो कि आपका भी कर्व ऐसे ही आ रहा है। देखो फर्स्ट वाली हमारे पास 2 थी, तो 2 पे जो जितनी वैल्यूज़ थी उसने उसको मार्क किया है। बॉक्सेस दिए हुए हैं, बॉक्सेस गिनोगे आप और गिन के। और देखिए यहाँ पे ना स्केल भी ड्रॉ किया जो मैं आपको बताई। ऑन वाई एक्सिस उसने क्या लिया है ये लिखा है, ऑन एक्स एक्सिस वो क्या कर रही है, कर रहा है, ये कर रही है, वो भी लिखा है, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको स्केल भी लिखना होता है। लास्ट ईयर भी स्केल के मार्क्स थे। अच्छा, अब आ जाते हैं, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है पाई चार्ट का क्वेश्चन। इसमें परसेंटेज गिवन है और आपसे ब्लैंक्स के बारे में पूछ रहे हैं, यानी आपको यहाँ पे इन वैल्यूज़ को फिल करना है। अब आप अगर देखो ना, तो इस पूरे पाई चार्ट का मतलब क्या है कि ए की जो पास जो है वो 16% है समथिंग, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसके जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, वो कितने हैं, यानी परसेंटेज बेसिकली 100 से डिवाइड होके आती है और टोटल से उसका निकलता है, राइट। और दूसरी चीज़ जो होती है ना, ये फार्मूला भी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर मुझे फ्रीक्वेंसी से निकालना है तो वो भी कैसे निकलेगा, यानी कॉलम कैसे कंप्लीट। अच्छा, एंगल ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है। एंगल ऑफ सेक्टर जो होता है ना, वो हमेशा बेसिकली क्या है, ये सर्किल को कंप्लीट करना है। तो हम क्या करते हैं, 360 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा, 360 से डिवाइड कराते हैं, राइट। तो अभी आपने क्या करना है, कैसे करना है, ये 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम मूव कर रहे हैं इस टेबल के एंगल ऑफ सेक्टर पे, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब एंगल ऑफ सेक्टर क्या है, 16 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360। ये पूरा फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। करना क्या है, सबसे पहले परसेंटेज हटानी है ना, तो 100 डिवाइड में आ जाएगा परसेंटेज की वजह से, और चूँकि एंगल निकाल रहे हैं तो 360 से मल्टीप्लाई होगा। जब भी वो कहेंगे ना एंगल ऑफ सेक्टर,
तो आप 360 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपसे कह रहे हैं कि परसेंटेज निकालनी है तो बेसिकली परसेंटेज निकलती कैसे, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये तो फर्स्ट आ गया 57.6 विच इज़ द डिग्री। अब दूसरे में देखो ना फ्रीक्वेंसी है ना एंगल है। अब क्या करना है, तो यहाँ पे पहले तो हम एंगल निकाल लेते हैं कि ये एंगल वाला कॉलम कंप्लीट कर रहे हैं। तो 22/100/36 करेंगे तो 100.8 आ जाएगा। इसी तरीके से 56 वाले को करेंगे तो 56/100 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 36, तो आंसर आ रहा है 201.8। हमेशा याद रखना सारे एंगल्स का सम 360 होना चाहिए, इसका मतलब है आपकी वर्किंग सही हुई है। सही। अब इसके बाद मैं आ जाती हूँ फ्रीक्वेंसी पे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहीं टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, तो मेरा फॉर्मूला अब क्या बनेगा, हमें पता है टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो देखो साइड पे मैंने लिखा है हमें फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कराना होता है। हमने सपोज कर लिया टोटल फ्रीक्वेंसी x है, मल्टीप्लाई कराना होता है 100 से। आंसर आपको दिया हुआ है 16, परसेंटेज दी हुई है ना। तो बेसिकली हमें टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा, 64 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय 100 और इक्वल हो जाएगा 16 के। अब आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 आपका डिवाइड में आ जाएगा, x आपका लेफ़्ट पे चले जाएगा, तो आपके पास 64 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100 आंसर आ रहा है 400। तो आपके पास जो टोटल आ रहा है ना इन सब का, यानी कि अगर मैं लिखूं तो ये चीज़ इसने दी है 400, यानी मेरे पास ये वाला कॉलम जो ये जो मेरे पास लास्ट वाला कॉलम है ना, ये दिया है इसने 400। सही, टोटल दे दिया। अब ये 112 कहाँ से आया, इसी के अंदर जब मैंने 400 निकाल लिया, टोटल निकाल लिया, तो अब मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना आसान है क्योंकि x की जगह पे अब 400 आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी 28 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100। सही, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 112। देखा आपने, निकाल के दिखाया मैंने। इसी तरीके से 56 से करोगे, यानी 56 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे भी कर सकते हो। और आपको ये भी पता है कि इन तीनों का सम 400 है, तो अगर मैं 400 में से 112 को और 64 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास वैल्यू आ रही है, ऐसे भी निकाल सकते हो और माइनस करके भी निकाल सकते हो, तो आंसर आएगा 224। सही। ओके, 126 टूरिस्ट हैं, विजिट कर रहे हैं डे, दे एच वर गिवन इन द फिगर, व्हाट दे वांट, अर्थमेटिक मीन। बहुत आसान सवाल है, हमने फर्स्ट ही किया है। सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे इंटरवल्स का, तो हमारे पास x आ जाएगा, यानी हम 16 + 20 करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 36 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब है आपके पास आ जाएगा 18। सही। इसी तरीके से आप 21 + 25 करेंगे डिवाइडेड विथ 2, आपके पास ये कॉलम्स कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। 23, फिर 26 + 30 डिवाइडेड विथ 2 28, फिर 31 + 35 डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से आ गया 33, देन नेक्स्ट आ गया 38, सिमिलरली 43 और फिर आ गया 48। अब fx क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ़ टूरिस्ट को आपको मल्टीप्लाई कराना है x से, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 180। इसी तरीके से 23 बाय 25 575, 28 बाय 30 840, 33 बाय 15 495, 38 बाय 20 760 और इसी तरीके से बाकी के 2। अब आपको इन सबको ऐड करना है, तो जब आपने ऐड किया तो आ रहा है 4028। सिंपल काम क्या है, 4028 को, क्योंकि आप मीन निकाल रहे हो, 4028 को डिवाइड कर दो 126 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 31.96। ये आपका था अर्थमेटिक मीन। यही क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं। इसके अलावा कोई टॉपिक आपको समझना है अगेन तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उसकी वीडियो अपलोड कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।